मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। हैंड राइटिंग और पोस्टल डॉक्यूमेंट्स की मैं रिपोर्ट देकर रहता हूँ। बहुत सारी कोर्स में देता हूँ जिसमें एक कोर्ट की एग्जाम आती है। आज मेरे को ये वीडियो बनाने इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी। अब मुझे पंजाब पुलिस से खतरा महसूस हो रहा और मेरे घर वालों को भी खतरा महसूस होने की लग रहा। बात यूं है कि 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई। तो अननोन नंबर से था। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशनगिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते हैं जी एक रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, जिसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है। वीडियो मैंने कौन सी वीडियो कहते अभी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो तो उनका ये था कि कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉन में होते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तुम किसी का वो दो, ठीक है, काम करना है अपने ये, ठीक है, और अच्छी मात्रा में पैसा मिले। मैंने कहा जी चलो काम तो करने हैं, अब काम के लिए वो कर रहे थे। तो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में भी होते हैं। मैंने कहा जी चलो मेरे पास आए जो कॉन्टेक्ट में, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा आपसे और आप बात करेंगे। कहते नहीं नहीं कुल नहीं बात किया। मैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लिए बड़े अफसर थे तो मैंने कहते चलो फिर सामान पैक करो और गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव में लैब से बनवाने के लिए जाऊँ। फिर मैं उसी सामान पैक करा गुड़गांव के लिए लेट हो गया। फिर होटल क्राउन प्लाजा था गुड़गांव में। उसी टाइम एसपी जशनगिल पहुंचे, उसी टाइम ही मैं पहुंचा था। पहले रिसेप्शन पे मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे में चलते हैं, मुझे बैठ के बात करते हैं। तो रूम नंबर 3000 था उनका, तो उसमें 3000 में दे। तो कहते ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में, और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास दो रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है एआई जनरेटेड नहीं है। मैंने कहा सर ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता। हाँ, जो भी इंसान है उसको आपको पेन ड्राइव वगैरह देनी पड़ेगी, वो देखेगा उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। कहते चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब बात करेंगे। मैंने कहा एसपी साहब से भी बड़े साहब कौन? तो फिर वो दूसरे रूम में लगी, वो 3004 रूम नंबर था। तो वहां जाके उन्होंने लाया, ये बड़े साहब थे जो कि सीपी लुधियाना थे, स्वपन शर्मा वैसा ये नाम पर था। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है और जल्द से जल्दी चाहिए। फिर मैंने समझा जी जो चीजें प्रोसेस में टाइम लगना है, बट पहले आप सैंपल भेजो, फिर उसके बाद ही वो होगा कि मतलब रिपोर्ट कैसा है। तो इन्होंने फिर पेन ड्राइव वगैरह प्रोवाइड करवा दी थी। फिर जब पेन ड्राइव प्रोवाइड करवा दी और उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। तो ब्रेकफास्ट से पहले एक रिपोर्ट वगैरह दे दी थी रफ टाइप। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओपिनियन जो थे, दो ओपिनियन थे, जिसमें फिर उन्होंने अमेंडमेंट करवाया। जैसे रिपोर्ट आई मेरे पास एक्सपर्ट की, मैंने आगे फॉरवर्ड करी, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी किस तरीके से क्या चीजें पॉइंट होके लानी थी। तो जो एसपी साहब थे जशनगिल, उन्होंने फिर कुछ अमेंडमेंट्स करके रिपोर्ट में तो वापस भेजे कि इसको ये चीजें करवा दो, और वो चीजें आप मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। फिर उसी बेसिस पे जैसा रिपोर्ट का फॉर्मेट बन के आ गए। तो ब्रेकफास्ट के टाइम फिर मैंने दूसरे इंसान का भी रेफरेंस दे दिया था, ठीक है, कि ये चीजें रिपोर्ट है और कि ये बना सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम फिर इन्होंने कोई उनके एक साथ में थे, तो उनको इन्होंने कहा कि इनको सामान दो। तो बाहर आया, तो बाहर आके इनोवा गाड़ी खड़ी हुई थी, किन्हीं की थी, सरकारी गाड़ी की। तो एक बंदे ने मुझे वहां पे 10 लाख रुपए अमन पैसे दिए, जिसमें सालों की फीस थी, ठीक है, एक्सपर्ट वगैरह की भी और मेरी भी। और उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए, काम मैंने ले लिए। और उसके बाद फिर इन्होंने पेन ड्राइव वगैरह पहुंचाई। फिर उधर से जो रिपोर्ट आई थी वो मेरे सेंटिव से जशनगिल को भेज दी थी। उसके बाद जो उन्होंने अमेंडमेंट की वो मुझे भेजी कि ये चीजें होनी है, मैंने फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने रिपोर्ट भेज दी और उस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। और जो मेरे को वो था, जो रिपोर्ट्स बनी है जिस लैब की बनी है, वो दोनों ही लैब्स कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉरेंसिक लैब्स नहीं है।
जो कि एक किसी भी ओपिनियन दे सके ऑडियो या वीडियो के ऊपर। इवन तो जो एक्सपर्ट थे, हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप पेपर रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं करे। तो हम ठीक है, जितना एनालिसिस था उन्होंने करके दे दिया। तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है। और अब मतलब मेरे को उनसे डर लग, कहीं वो मेरा या मेरे परिवार का किसी तरीके से नुकसान न करे, और मुझे अगर प्रोटेक्शन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए कुछ, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा सरकार का, बेनती है। अदरवाइज हम छोटे से हम कोई कुछ नुकसान करके चला जाएगा, पता नहीं लगेगा।